तो स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल उत्तराखंड नेक्स्ट एग्जाम में। मैं सागर दैनी आपके पास एक बार पुनः से पशुधन प्रसार अधिकारी का जो फर्स्ट शिफ्ट में पेपर हुआ था उसका आज सेकंड पार्ट लेके आया हूँ, जो कि आपकी आगामी परीक्षा जो कि पशुपालन से संबंधित है उसके लिए बहुत ही बेहद ही महत्वपूर्ण है। तो गाइस वीडियो को ज़्यादा लंबा न खींचते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक, हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि प्रत्येक नोटिफिकेशन का पता आपको चलता रहे। गाइज ये वीडियो उनके लिए भी इम्पोर्टेंट है जो कि आगे आगामी अपनी पशुधन प्रसार अधिकारी की तैयारी करेंगे या साथ ही जिन्होंने चारा विभाग का भरा हुआ है उनके लिए भी इम्पोर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। 51 क्वेश्चन है आपका, चूजे में गुणसूत्रों की द्विगुणी संख्या। देखिए यहाँ पे द्विगुणी संख्या पूछी गई है चूजे में। तो चूजे में जो टोटल द्विगुणित यानी 2n क्रोमोजोम्स नंबर होते हैं वो होंगे आपके पास 78, यानी कि n = 39 के हिसाब से आपके टोटल क्रोमोजोम्स नंबर होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहीं पे आपका जो 60 दिया हुआ है आपके काव यानी कि गाय में गुणसूत्रों की टोटल संख्या होंगी 2n में। नेक्स्ट है, चुने गए एक और चित्रित छाती वाले मेष ऑब्लिक हिरण को हर रात मादा भेड़ यानी हिरनी के जत्थे के साथ रखे जाना ... के रूप में माना जाता है। तो ये आपका मुख्य तौर पर जत्थे के साथ रखना बाड़ा संगम होगा, या आपका पेन मेटिंग, ये आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह कौन सी योजना है जिसके परिणाम स्वरूप पशुधन के बेहतर प्रजनन के लिए कृत्रिम गर्भाधान की शुरुआत की गई है। तो देखिए यह आपकी मुख्य ग्राम योजना के अंतर्गत ही हुआ, यानी की विलेज स्कीम। नेक्स्ट है, भारत में ... आबादी अपनी आजीविका के लिए पशुधन पर निर्भर है। तो लगभग आपके 20.5 मिलियन के करीब 20.5 मिलियन के करीब जो आबादी है वो पशुधन पर ही निर्भर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 55वां, निम्नलिखित में से किसे श्वेत क्रांति का जनक कहा जाता है। मुख्य तौर पर श्वेत क्रांति, तो श्वेत क्रांति के जनक है वर्गीस कुरियन, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जबकि यहाँ पे MS स्वामीनाथन का जो आएगा तो वो स्वामीनाथन जो होंगे वो आपके हरित क्रांति के जनक माने जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोरस इंडिका यानी कि सहतूत के पत्तों में शुष्क पदार्थ के आधार पर कच्चे प्रोटीन की मात्रा। तो मोरस इंडिका जो आपका सहतूत है उसमें कच्चे प्रोटीन की मात्रा लगभग आपके 15% के करीब प्रोटीन पाया जाएगा। बिनौल की टिकिया यानी खल में ... प्रोटीन होता है। तो लगभग आपका ऑप्शन यहाँ पे 38 से 40 है, लेकिन उसे माना जाए तो 35 से 40 के करीब आपका खल में प्रोटीन की जो होगी मात्रा पाई जाएगी। डाई कैल्शियम फॉस्फेट में फ्लोरीन की मात्रा का अधिकतम अनुमेय स्तर लगभग आपका 0.14% होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा रोग मवेशी यानी गौ पशु में हाइपर कैराटोसिस का कारण है। तो हाइपर कैराटोसिस का कारण मुख्य तौर पर आपका जिंक Zn। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस खनिज की कमी से चूजों में अतिसार विलयन होता है। तो सेलेनियम की कमी से चूजों में अतिसार होता है, तो सेलेनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यक्तिगत रूप से रखी गई गर्भवती गायों के लिए खुले क्षेत्र की आवश्यकता कितनी होगी, यानी टोटल जो खुला एरिया होगा वो लगभग आपका 20 स्क्वायर फीट के करीब आपका एरिया होगा, खुला एरिया। नेक्स्ट है, गायों के लिए तल क्षेत्र की आवश्यकता। तो गायों के लिए तल क्षेत्र की आवश्यकता यानी और क्षेत्र की आवश्यकता कितनी होगी, तो ये आपके पास है 3.5 मीटर स्क्वायर में। नेक्स्ट है, पशुओं में बाड़ों में वायु की शुद्धता का मानक स्तर ... से कम नहीं होना चाहिए। तो लगभग 96.70% से कम नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में वर्ष 2017-18 के दौरान दूध की प्रति व्यक्ति उपलब्धता थी। तो दूध की प्रति व्यक्ति उपलब्धता लगभग आपके पास जो आंसर है वो है आपके पास 375 ग्राम पर डे, 375 ग्राम पर डे के हिसाब से दूध की उपलब्धता 2017 के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोलाइसेटिस्मिया ... जीवाणु के कारण होता है। तो ये किसका जीवाणु रोग है। तो जीवाणु रोग है वो आपका चूजे का जीवाणु रोग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी
वाई सूची ए के अंतर्गत रखी गई है। तो ये आपकी है न्यू कैस्टल डिजीज यानी कि न्यू कैसल रोग जिसे हम कहते हैं। गाय का मैथुन अंग डॉट डॉट है, तो गाय का मैथुन अंग वजाइना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सामान्य वयस्क गाय में रूमेन यानी प्रथम आमाशय जो होता है उसका जो पीएच होगा वो कितना होगा। तो रूमेन का पीएच मुख्य तौर पर गाय में कहा जाए तो लगभग आपका 5.5 से 7 तक पीएच होगा। तो आप लगा सकते हैं 5.5 से 7 तक पीएच आपका आमाशय का है। तो 5.5 यानी कि आपका लोअर एसिड हम इसे मान सकते हैं एसिड, और फिर यहाँ 7 यानी उदासीन तक आपका इसका लगभग आपका पीएच माना जाएगा। नर प्रजनन अंग का निम्नलिखित में से कौन सा हिस्सा शुक्राणु के लिए प्राथमिक भंडार स्तर है। तो याद रखना नर जनन शुक्राणु के लिए जो जब स्पर्म क्या होंगे आपके मैच्योर होंगे तो उस समय इस न्यूट्रिशन कौन देगा या मुख्यतः जहाँ भंडारण होगा वहाँ कौन सा पोर्शन है। तो आपका एपिडिडाइमस का यानी जो पुच्छ अधिवृषण होता है, अधिवृषण कौमाकार, इस प्रकार से कौमाकार अधिवृषण देखने को मिलेगा जहाँ पे आपके 3 पोर्शन होंगे। तो एक होगा आपका कैप का रीजन, एक आपका पीछे कॉडा, ठीक। तो जो हमारा मेन है वो आपका कॉडा है, फिर कॉपुट है, कॉडा कॉपुट, ठीक। तो 3 रीजन इसके होंगे। तो सबसे अंतिम रीजन यानी जो आपका पुच्छ अधिवृषण होगा उसी में का भंडारण होगा। मवेशियों और भैंसों के मामले में कृत्रिम योनि का व्यास डॉट डॉट होता है। तो इसमें कृत्रिम योनि का व्यास लगभग आपका 6.5 सेंटीमीटर के करीब कृत्रिम योनि का व्यास होगा। नेक्स्ट है शुक्राणु के भंडारण का स्थान। तो वंस अगेन वही क्वेश्चन आपको दोबारा रिपीट हो गया। तो इसमें जो आपका आंसर होगा वो है अधिवृषण पुच्छ या आपका कॉडा ऑफ एपिडिडाइमिस। नेक्स्ट है वह ग्लिसरॉल जिसमें थोड़ा सा विस्तारक यानी एक्सटेंडर होता है के साथ वीर्य का तनुकरण की प्रक्रिया को डॉट डॉट कहा जाता है। तो वीर्य के तनुकरण की प्रक्रिया को ग्लिसरीकरण या आपका ग्लिसरोलाइजेशन कहलाता है। नेक्स्ट है बद्धवत वीर्य के लिए आमतौर पर प्रचलित विगलन तापमान डॉट डॉट है। तो यहाँ पे आपका 37 से 40 डिग्री सेल्सियस, 37 से 40 डिग्री सेल्सियस इसीलिए क्योंकि लगभग आपके जो स्पर्म जीवित रहेंगे वो इसी टेम्परेचर पर जीवित रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में प्रथम कृत्रिम गर्भाधान 1939 में किसके द्वारा किया गया था। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। तो प्रथम जो गर्भाधान हुआ था वो संपत कुमारन के द्वारा इन 1939 में किया गया था। नेक्स्ट है सरसों के बीज की टिकिया में विषाक्त कारक के रूप में डॉट डॉट होता है। तो इसमें आपका ग्लूकोसिनोलेट्स जो होगा वो पाया जाएगा विषाक्त रूप में। विभिन्न प्रकार की एक ही फसल के साथ एक किस्म के पौधे को हटाने को डॉट डॉट कहा जाता है। तो ये प्रोसेस आपकी रॉइंग कहलाएगी या फिर आप इसे अपावांछन भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है संकर चावल के जनक डॉट डॉट है। तो संकर चावल के जनक मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पे वायलपिंग है, वायलपिंग जो कि चाइना से संबंधित है, संकर चावल के जनक वायलपिंग। नेक्स्ट है धान्य अनाज स्टार्च यानी धान्य अनाज की बात कर रहे हैं जहाँ मंड की संरचना डॉट डॉट होती है। तो मंड की संरचना मेनली आपकी एमाइलोपैक्टिन एंड एमाइलेज होती है, ठीक। नेक्स्ट है वर्षा आधारित खेती में कि वार्षिक वर्षा कितनी होती है। तो यहाँ पे आपके पास है 1150 mm, ठीक है ना। तो यहाँ 1150 mm से कम होनी चाहिए, अधिक नहीं, से कम होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है चावल की फसल के लिए पानी की आवश्यकता डॉट डॉट होती है। तो लगभग आपकी चावल में जो पानी की आवश्यकता है वो आपकी पानी जो किया जाता है वो बाढ़ विधि के द्वारा, फ्लड विधि के द्वारा इसमें सिंचाई की जाती है और लगभग आपका 1200 mm के करीब इसमें पानी की आवश्यकता होगी। एक जल संभर इकाई डॉट डॉट को संदर्भित करती है। तो एक जल संभर जो इकाई होगी वो किसे संदर्भित करेगी। तो मुख्य तौर पर आपके भूमि की भू जल वैज्ञानिक इकाई को इंडिकेट करेगी। DAP यानी डायमोनियम फॉस्फेट जो होगा उसमें पोषक तत्व की मात्रा होगी। तो लगभग आपके 18:46 जो होगा उसमें न्यूट्रिएंट्स होंगे वो मिलेंगे। नेक्स्ट इनमें से एक बीजपत्री फसल कौन सी है। तो यहाँ पे आपके पास मोनोकॉट फसल पूछी गई है।
तो यहाँ चावल है, मूंगफली है, काली उड़द है, कपास है, तो राइट आंसर चावल, राइस आपका मोनोकॉट होगा। नेक्स्ट है, इनमें से एक नकदी फसल है, तो नकदी फसल कपास है, गन्ना है, जूट है और आपका रागी है। तो नकदी फसल मुख्य तौर पर आपके रागी को हम नकदी फसल में काउंट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मृदा क्रम वर्टिसॉल डॉट डॉट से संबंधित है, तो वर्टिसॉल जो होगा वो आपके ब्लैक सोयल से संबंधित है, जो कि मुख्य तौर पर गुजरात में पाई जाएगी। निम्नलिखित में से किसका उपयोग दालों सह हरी खाद फसल के रूप में किया जाता है? तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपका काउपी या लोबिया के का उपयोग हम हरी खाद के रूप में करते हैं। इन सोलनेसियस सब्जियों में, यानी कि यहाँ इन सोलेनियस का मतलब है सोलेनियसी, जो सोलेनियसी कुल की सब्जियां होंगी उस प्रति यूनिट क्षेत्र में अधिकतम बीज उत्पादन किसकी है? तो अधिकतम बीज उत्पादन आपके मिर्च यानी कि आपका जो चिलीज है उनकी अधिक है। अनार का प्रवर्धन डॉट डॉट के माध्यम से होता है, तो अनार का प्रवर्धन मुख्यतः आपका रोटेड कटिंग एंड लेयर्स के द्वारा, जड़ कलमों और परतों के द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लैंटाना कमारा को किन कीट प्रजातियों द्वारा नियंत्रित किया जाता है? तो लैंटेना कमारा को मुख्य तौर पर क्रोकिडोसिमा के द्वारा नियंत्रित किया जाएगा। एट्रोजिन डॉट डॉट है, तो एट्रोजिन आपका मुख्य तौर पर प्री इमरजेंस हार्बिसाइड्स हैं या आपका पूर्व निर्गमन शाकनाशी है। डिवाइन में डॉट डॉट शामिल है, तो डिवाइन में मुख्य तौर पर आपके स्पोर्स ऑफ फाइटोप्थेरा यानी कि आपके फाइटोप्थेरा के बीजाणु शामिल होते हैं। तमिलनाडु की चरम वर्षा ऋतु डॉट डॉट है, तो चरम वर्षा ऋतु तमिलनाडु की नॉर्थ ईस्ट मानसून या उत्तरी पूर्व मानसून है। सामान्यतः गन्ने में मृच्छादन यानी मिट्टी चढ़ाना डॉट डॉट के महीने में किया जाता है, तो गन्ने में मिट्टी चढ़ाना आपका जून जुलाई के महीने में किया जाता है। संतृप्त बिंदु पर मिट्टी की जल क्षमता डॉट डॉट होती है, तो संतृप्त बिंदु पर मिट्टी की जल क्षमता 0 बार्स में होगी। कर्षण अपवर्तन नियंत्रण विधि डॉट डॉट है, तो ये आपका क्रॉप रोटेशन की एक विधि है खरपतवार नियंत्रण की फसल चक्र में। नेक्स्ट है, फसल की उपज से खेत में इस्तेमाल होने वाले जल की कुल मात्रा का अनुपात डॉट डॉट होता है, तो कुल मात्रा का अनुपात आपका जो होगा वो क्षेत्र जल उपयोग दक्षता कहलाएगी। नेक्स्ट 97वां क्वेश्चन है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण ग्रंथिका में हीमोग्लोबिन के गठन के लिए आवश्यक पोषक तत्व, तो मुख्य तौर पर आपका कोबाल्ट आवश्यक पोषक तत्व इसमें होगा। पौधे की निचली पत्तियों के किनारे झुलसना और जलना डॉट डॉट की कमी के कारण होगा, तो आपका पोटेशियम की कमी के कारण होगा। सूखा सहिष्णुता से संबंधित हार्मोन डॉट डॉट है, तो ये आपका मुख्य तौर पर एब्सिसिक एसिड है। और लास्ट क्वेश्चन आज का गाइज, मूंगफली में एफ्लाटॉक्सिन संदूषण डॉट डॉट के कारण होता है, तो ये मोस्ट ही इंपॉर्टेंट आज का क्वेश्चन एस्परजिलस एसपी के द्वारा एफ्लाटॉक्सिन डिजीज होगा मूंगफली में, एक विष है। तो गाइज आई होप आपकी समझ में आया होगा। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। आज एक क्वेश्चन पेपर हमने हल कर दिया जो कि आपके 21 शिफ्ट का था। कल से सॉल्व करेंगे वो आपका 21 के इवनिंग शिफ्ट वाला हम सॉल्व करेंगे। तो ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।